आज हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 21, दूसरे इतिहास की पुस्तक के अध्याय 22 में वचन 1 से 9 और दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 21। अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसके भाई ये थे जो यहोशापात के पुत्र थे, अर्थात अजर्या, यहीएल, जकर्या, अजर्या, मिकाएल और शपत्या। ये सब इस्राएल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया क्योंकि वह जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी। वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना न चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूँगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी न बुझेगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। तब यहोराम अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। यूं एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। तब एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास आया। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर, वरन इस्राएल के राजाओं की लीक पर चला है और अहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। तू अंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अंतड़ियाँ प्रतिदिन निकलती जाएगी। तब यहोवा ने पलिस्तियों को और कुशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र न रहा। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अंतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था, वैसा उसके लिए कुछ न जलाया। वह जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने अगुओं के लिए बहुत ही ऊंचा मानदंड तय करते हैं। जैसे कि यहोशापात का सबसे बड़ा बेटा यहोराम अपने पिता के धर्मी पद चिन्हों पर नहीं चला, बल्कि उसने परमेश्वर के लोगों के सामने दुष्टता में लिप्त सभी राजाओं को पेश करता था। जब यहोशापात का सबसे बड़ा बेटा यहोराम 32 साल की उम्र में राजा बना तो उसने अपने सभी अन्य भाइयों को मार डाला, शायद सिंहासन के लिए किसी भी संभावित प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए। यहोराम का विवाह इस्राएल के सबसे दुष्ट राजाओं में से एक अहाब की बेटी से हुआ था। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यहोराम ने अनाधिकृत
आराधना स्थल बनाए और अपने लोगों को व्यभिचार में ले गया। ये शारीरिक व्यभिचार या शायद मूर्तियों की आराधना को संदर्भित कर सकता है, जिसे आत्मिक व्यभिचार माना जाता है। भविष्यवक्ता एलिया ने यहोराम को एक पत्र भेजा जिसमें यहोराम के बुरे कामों की सूची थी। एलिया ने कहा कि यहोराम के भाई जिनकी उसने हत्या की थी वे सभी उससे बेहतर इंसान थे। एलिया ने यहोराम की तुलना अहाब से की। पत्र में यहोराम पर उसके बुरे कामों के लिए परमेश्वर की सजा की भविष्यवाणी की गई थी। एलिया ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर लोगों पर महामारी भेजेंगे और यहोराम को अंतड़ियों की बीमारी हो जाएगी और आखिर में वो उसे मार डालेगी। यहोशापात ने यहोराम को सिंहासन देकर एक बहुत बड़ी गलती की, सिर्फ इसलिए कि वह उसका पहलौठा था। परमेश्वर अपने अगुओं के लिए एक बहुत ही उच्च मापदंड निर्धारित करते हैं, क्योंकि कलीसिया की रक्षा करना आवश्यक। हम ये भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर का प्रतिशोध निश्चिंत है। यहोराम के 6 भाई थे और उसने उन सभी को मार डाला क्योंकि वो उनकी उपस्थिति से खतरे में था। फिर उसने अन्य शाही राजकुमारों को मारना शुरू कर दिया जिन्होंने उसके अधिकार पर सवाल उठाया था या उसके सिंहासन को खतरे में डाला था। यहाँ तक कि एलिया के पत्र ने भी उसका दिल नहीं बदला। परमेश्वर को यह पसंद नहीं आया। उसने यहोराम के दुश्मनों फलिस्तियों और अरबियों को भेजा जिन्होंने यहूदा पर आक्रमण किया और उसकी सभी पत्नियों और बच्चों को ले गए सिवाय सबसे छोटे यहोआहाज को, जिसे अहज्या के नाम से भी जाना जाता है। बाद में हम यहोराम को एक दर्दनाक धीमी मौत मरते हुए देखते हैं। यह सब 8 वर्षों के भीतर हुआ। परमेश्वर द्वारा न्याय बहुत ही जल्दी दिया गया। हम में से कई लोगों को सताया गया है, हम में से कई लोगों को धोखा दिया गया है, नीचा दिखाया गया है या हमारे अधिकारों से वंचित किया गया है। चलिए हम इस ज्ञान से मजबूत हो कि परमेश्वर नियंत्रण में है और जो लोग उनके बच्चों की शांति भंग करते हैं उनके खिलाफ उनका प्रतिशोध निश्चिंत है। यह आएगा शायद देर से, लेकिन उनका प्रतिशोध निश्चिंत है। याह न्याय के परमेश्वर है। उनका न्याय उनकी दया से प्रभावित होता है। उसने हमें सख्ती से कहा है कि हम खुद का बदला न लें, क्योंकि वह उन लोगों से निपटेंगे जो हमारी शांति भंग करते हैं। उन्होंने हमें यह भी कहा है कि हम हमेशा अपने अच्छे व्यवहार पर रहें और दूसरों के साथ जितना संभव हो सके शांति से रहें। हालांकि हम क्रोधित हो सकते हैं और चिल्ला सकते हैं, लेकिन अपने क्रोध को भी कभी भी अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति न दें। अपनी नीच प्रवृत्ति को हावी होने देना और हमें बुराई के लिए बुराई का बदला लेने के लिए प्रेरित करना बहुत ही आसान है, लेकिन परमेश्वर के हमारे लिए कार्य करने के लिए प्रशंसा और धन्यवाद के साथ प्रतीक्षा करना सबसे अच्छा है, और वह कार्य करेंगे। इसमें समय भी लग सकता है, लेकिन उनका न्याय आ रहा है, क्योंकि यहोवा। तो इस अध्याय में यहोराम यहूदा के सिंहासन पर चढ़ता है और अपनी दुष्ट पत्नी अतल्याह के प्रभाव से तुरंत देश को मूर्ति पूजा में ले जाता है। उसके कार्यों से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहूदा के लिए आपदा आती है। यहोराम का विद्रोह, बीमारी और अपने बेटे को खोने की अंतिम त्रासदी का सामना करना पड़ता है। यह अध्याय परमेश्वर से दूर जाने के परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। यह धार्मिक नेतृत्व के महत्व पर भी जोर देता है। अधिकार के पदों पर बैठे लोगों को परमेश्वर के प्रति ईमानदारी और वफादारी के साथ नेतृत्व करना चाहिए, अगुवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके चुनाव दूसरों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 22 में वचन 1 से 9। तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके छोटे पुत्र अहज्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बेटों को घात किया था। अतः यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राजा हुआ। जब अहज्याह राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो ओम्री की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। वह अहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है।
क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था और इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और अरामियों ने यहोराम को घायल किया। अतः राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि यिज्रेल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे थे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था, क्योंकि अहाब का पुत्र यहोराम जो यिज्रेल में रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या उसको देखने गया। अहज्या का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वह यहोराम के पास गया था। जब वह वहां पहुंचा तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र येहू का सामना करने को निकल गया, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह अहाब के घराने का नाश करे। जब येहू अहाब के घराने को दंड दे रहा था तब उसको यहूदा के हाकिम और अहज्या के भतीजे जो अहज्या के टहलुए थे मिले और उसने उनको घात किया। तब उसने अहज्या को ढूंढा, वह शोमरोन में छिपा था। अतः लोगों ने उसको पकड़ लिया और येहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला। तब यह कहकर उसको मिट्टी दी, यह यहोशापात का पोता है जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था, और अहज्या के घराने में राज्य करने के योग्य कोई न रहा। इन वचनों को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि इस्राएल के राजाओं के जीवन से कुछ मूल्यवान सबक हम सीख सकते हैं। इस्राएल और यहूदा के राजाओं ने अच्छे और बुरे दोनों तरह से नेतृत्व प्रस्तुत किए, जिसने राष्ट्र की आध्यात्मिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। भविष्यवक्ताओं और याजकों जैसे प्रमुख व्यक्ति जो प्रभु की ओर से अधिकारी और लोगों से बात करते थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्राएल के कार्यों से सीखने के लिए कुछ आध्यात्मिक सबक है। परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता और आज्ञा उल्लंघन दोनों, और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले परिणाम। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं से बचाया जब उन्होंने उन पर भरोसा किया और उनकी मदद मांगी। हम यह भी देखते हैं कि यहूदा के कुछ राजाओं ने परमेश्वर की इच्छा का पालन करके अपने शासन की शुरुआत की, लेकिन आखिर अपने अंतिम वर्षों में लड़खड़ा गए। उनका प्रत्येक जीवन हमारे लिए एक चेतावनी और एक सबक दोनों के रूप में कार्य करता है, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार कैसे जीना है। शैतान से प्रभावित इजेबेल और अतल्या जैसे दुष्ट व्यक्तियों ने परमेश्वर के लोगों को कमज़ोर करने और उनके वादों को विफल करने की कोशिश की। फिर भी ऐसे व्यक्ति और परिवार थे जो उस समय के दौरान परमेश्वर की इच्छा को समझते थे। कुछ लोगों ने लोगों को उनके बुरे तरीकों से दूर रहने की बहादुरी से चेतावनी दी, जबकि अन्य लोगों ने योआश जैसे नेता को बचाने या अतल्या और इजेबेल की दुष्टता को विफल करने के लिए हस्तक्षेप किया। हमारे समय में हम कौन हैं? क्या हम जो कुछ भी है उसकी रक्षा और संरक्षण करने के लिए खुद को प्रभु के साथ जोड़ रहे हैं? क्या हम उन लोगों के बुरे कार्यों के खिलाफ निर्भीकता से बोल रहे हैं जो परमेश्वर के उद्देश्यों का विरोध करते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ भी उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं है उसे बुराई माना जाता है। परमेश्वर सभी प्रकार की दुष्टता से घृणा करते हैं और चाहते हैं कि हम उसकी धार्मिकता के साधन बने। हम इसे केवल उनके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से और उनकी आत्मा की आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 9। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की ये कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। अतः वह जवान भविष्यवक्ता गिलाद के रामोत को गया
वहाँ पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में किस से? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यवक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इजेबेल ने बहाया बदला मिले, क्योंकि अहाब का समस्त घराना नष्ट हो जाएगा और मैं अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इस्राएल में क्या बंदी क्या स्वाधीन हर एक का नाश कर डालूंगा। और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यारोबाम का सा और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, और इजेबेल इजराइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वह बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है और उसे क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने मुझसे कहा, तो बहुत, परंतु मतलब यह है, यहोवा यूं कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। यूं येहू, जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम तो सारे इस्राएल समेत अराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था, परंतु राजा योराम आप अपने घाव का, जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उनका इलाज कराने के लिए इजराइल को लौट गया था। तब येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर इजराइल में सुनाने को न जाने पाए। तब येहू रथ पर चढ़कर इजराइल को चला, जहाँ योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्या योराम को देखने वहाँ आया था। इजराइल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वह उनसे पूछे, क्या कुशल है? तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह दूत उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा और उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। हाँकना निमशी के पोते येहू का सा है, वह तो पागलों के समान हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जुत गया, तब इस्राएल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्या दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और येहू से मिलने को बाहर जाकर इजराइल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब तक कुशल कहाँ? तब योराम रास फेर के और अहज्या से यह कहकर भागा, हे अहज्या, विश्वासघात है, भाग चल। तब येहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के कंधों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़ कर निकल गया और वह अपने रथ में झुक कर गिर पड़ा। तब येहू ने बीदकर नामक अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर यिज्रेली नाबोत की भूमि में फेंक दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू, हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे यह भारी वचन कहलवाया था। यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ, उससे मैंने देखा है,
और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। यह देखकर यहूदा का राजा अहज्या बारी के भवन के मार्ग से भाग चला, और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो। तो वह भी यिबलाम के पास की गुर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिदो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। अहज्या तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। जब येहू यिज्रेल को आया, तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले झिमरी, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ खोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पाँव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौट कर उससे कह दिया। तब उसने कहा, ये यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, और इजेबेल का शव यिज्रेल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इजेबेल है। इस अध्याय में हमने येहू का अभिषेक देखा और उसे कमान सौंपी गई वह भी देखा। सेना के कप्तान बैठे हुए थे। येहू राजा अहाब और उसके बेटे राजा योराम के अधीन इस्राएल की सेना में एक सेनापति था। येहू को पहले इस्राएल के भावी राजा के रूप में अभिषेक किया गया था, जो ओमरी और अहाब के राजवंश को उखाड़ फेंकेगा। फिर भी यह इससे बहुत पहले की बात थी, और अब उसे फिर से अभिषेक किया गया ताकि वह दिखाया जा सके कि पिछली भविष्यवाणी की पूर्ति का समय अब निकट था। और उसने अपने सिर पर तेल डाला, उसका अभिषेक किया गया, लेकिन उसे तुरंत सिंहासन नहीं लेना था। शाऊल और दाऊद दोनों को वास्तव में सिंहासन पर बैठने से पहले इस्राएल पर राजा के रूप में अभिषेक किया गया था। एलीशा का आग्रह कि अभिषेक समारोह गुप्त हो, नए राजा द्वारा यहोराम को सचेत किए बिना अपने विद्रोह के ध्वज को बढ़ाने के लिए सही समय चुनने की अनुमति मिलेगी। आश्चर्यचकित राजा का इसका विरोध करने की तैयारी करने से रोकेगा। येहू उत्तरी राज्य का एकमात्र राजा है जिसका अभिषेक किया गया था, शायद यह संकेत देने के लिए कि उसे दाऊद की परंपरा का पालन करना चाहिए। जैसे शाऊल का अभिषेक शमूएल ने किया था, दाऊद का अभिषेक शमूएल ने किया था, ताकि परमेश्वर की आत्मा द्वारा उसे कार्य के लिए प्रदान किया जा सके। इस्राएल पर राजा का अभिषेक एक स्थापित प्रथा या नियम नहीं था। ये तब किया जाता था जब परिस्थितियां असामान्य होती थी, या फिर जब उसके ताज के शीर्षक के बारे में कोई सवाल हो सकता था, ताकि तुम अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालो, लिखा है। यह उससे कहीं ज्यादा था जो हमें बताया गया था कि एलीशा ने भविष्यवक्ताओं के संग से इस आदमी को कहने के लिए कहा था, या तो एलीशा ने उसे यह कहने के लिए कहा था और यह पहले दर्ज नहीं किया गया था, या वह आत्मा की प्रेरणा के तहत आया जब उसने एलीशा द्वारा बताए गए काम को किया और येहू से सहज भविष्यवाणी में यह कहा गया, अहाब का पूरा घराना नष्ट हो जाएगा कहा, और मैं अहाब के वंश के सभी पुरुषों को नष्ट कर दूंगा, कुत्ते इजेबेल को खा जाएंगे। स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने येहू को अहाब के शाही घराने के विरुद्ध न्याय के साधन के रूप में उपयोग करने का इरादा किया था। हमने देखा कि लिखा है, तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। तो येहू कौन है? येहू निमशी के बेटे यहोशापात का बेटा था और इस्राएल की सेना में एक सेनापति था। एलीशा द्वारा भेजे गए एक युवा भविष्यवक्ता द्वारा उसका इस्राएल के लिए नए राजा के रूप में अभिषेक किया गया था।
भविष्यवक्ता ने येहू के सिर पर तेल डाला और उसे इस्राएल का राजा घोषित किया। येहू को परमेश्वर द्वारा अहाब के परिवार को मिटाने के लिए बुलाया गया था, जिसमें 2 दुष्ट राजा योराम और अहज्या और इजेबेल भी शामिल थे। यद्यपि येहू का जन्म राजा के रूप में नहीं हुआ था, फिर भी परमेश्वर ने उसे इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना, क्योंकि उसके पास येहू के लिए एक लक्ष्य था, देश में न्याय लाना और दुष्ट शासकों को हटाना। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए किसी को भी बुला सकते हैं, चाहे वे कहीं से भी आए हो या फिर उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। येहू की तरह परमेश्वर का हम में से प्रत्येक के लिए एक उद्देश्य है। हम शायद खुद को विशेष या महत्वपूर्ण न समझे, लेकिन परमेश्वर हम में कुछ ऐसा देखते हैं जिसका उपयोग वह अपने राज्य के लिए कर सकते हैं। वह हमें किसी कारण से चुनते हैं और उन पर भरोसा करना हमारा काम है। इसलिए जब परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहे तो हम दृढ़ और तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमारी कल्पना से कई बड़ी है। और जब वह हमें बुलाते हैं तो यह हमेशा किसी अच्छे और महत्वपूर्ण काम के लिए होता है, भले ही इसे पहली बार में समझना मुश्किल लगे। येहू की तरह पवित्र आत्मा को सीमित न करें। अपना सब कुछ, अपना दिल, दिमाग, आत्मा और सामर्थ्य को पवित्र आत्मा को समर्पित करें। परमेश्वर के लिए सीमित जीवन न जिए। हमने देखा कि येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ। राजा ने निगरानी करने के लिए एक पहरुआ को नियुक्त किया था, जो निगरानी करता था और जो कोई भी उनके पास आता था उसके बारे में उसे सूचित करता था। जब यह खबर आई कि येहू अपने सैनिकों के साथ आ रहा है, तो योराम को यह जानने के लिए 2 दूत भेजने पड़े कि क्या येहू शांति से आ रहा है। क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रभु से पूछने के लिए जागते और प्रार्थना करते हैं जो हमारे पास गलत इरादों से आ सकते हैं? जैसे हमारे लिए परमेश्वर की योजनाओं को जानना महत्वपूर्ण है, वैसे ही दुश्मन की योजनाओं को जानना भी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमें सपनों और दर्शनों के माध्यम से दुश्मनों की योजनाओं को प्रकट करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा इस पर विजय पाने के लिए जागते रहें और प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर केवल इसे प्रकट कर रहे हैं ताकि हम इसे दूर करने के लिए आवश्यक कार्य कर सकें। बहुत से लोग दुश्मन की योजनाओं को परमेश्वर की योजनाओं के रूप में गलत समझते हैं। यदि हम पूछें तो प्रभु हमें हमारे जीवन में वे क्षेत्र दिखाएंगे जिन्होंने दुश्मन के लिए द्वार खोल दिए हैं। इजेबेल ने दुश्मन के लिए बड़े पैमाने पर द्वार खोल दिया था। वह न केवल मूर्ति पूजा और जादू टोना कर रही थी, बल्कि प्रभु के नबियों को भी मार रही थी। उसने देश पर अधिकार कर लिया था और इस्राएल में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यहाँ तक कि येहू भी यारोबाम के मार्गों का अनुसरण करके गलत हो गया, क्योंकि उसके पूर्वजों ने इसका अनुसरण किया था। हम कैसे पहचानें कि हम प्रभु के सच्चे मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं या अपने पूर्वजों के मार्गों का? हम जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने इसका अनुसरण किया था, वह एक मुश्किल स्थिति हो सकती है और हमारी शांति को छीन सकती है। परमेश्वर उनके वचन के विरुद्ध विद्रोह को भावी कहने वालों से पूछने के समान पाप और अहंकार को मूर्ति पूजा के पाप के समान देखते हैं। योराम और इजेबेल जो विद्रोह में रहते थे, जानना चाहते थे कि क्या येहू शांति से आ रहा है। वे मनुष्य से शांति की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर के साथ शांति की तलाश नहीं की। लाखों लोगों के पास मन की शांति नहीं है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर के साथ शांति नहीं है, उनके भीतर शांति नहीं है, और इसलिए वे एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रह सकते। मसीहियों के तौर पर हमें परमेश्वर के साथ शांति, अपने भीतर शांति और एक दूसरे के साथ शांति रखनी चाहिए। अगर हमारे पास मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति है और मसीह यीशु में परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तो एक दूसरे के साथ शांति से रहना आसान है,
येहू को देश से बुराई को दूर करने के लिए नियुक्त किया गया था। अगर हम अपने जीवन से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अहंकार और विद्रोह को गंभीरता से निकाल दें तो शांति हमसे कभी दूर नहीं होगी। हमारे हृदय के गुम्मट पर एक पहरुआ खड़े हो ताकि हम अपने भीतर और अपने आसपास की शांति को बनाए रख सके। तो इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने येहू का अभिषेक किया ताकि वह अहाब के घराने को मिटा सके और धार्मिकता को बहाल कर सके। भविष्यवक्ता एलीशा ने येहू का अभिषेक करने के लिए एक युवा भविष्यवक्ता को भेजा, उसे राजा घोषित किया और उसे इजेबेल द्वारा मारे गए भविष्यवक्ताओं के लहू का बदला लेने का काम सौंपा। येहू ने जोश के साथ अपनी सेवकाई को अपनाया और इस्राएल के अगुवों को अपने समर्थन में लामबंद किया। उसकी त्वरित कार्यवाहियों ने इजेबेल को नाटकीय रूप से परास्त कर दिया, जिससे उसके और अहाब के सभी वंशजों के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ। यह अध्याय परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञा पालन के महत्व पर जोर देता है। परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है और हमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि येहू ने किया था। परमेश्वर हमें हमारे कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे, हमें अपने जीवन में न्याय का पालन करने की याद दिलाएंगे। परमेश्वर की बुलाहट के प्रति साहस और निर्णायक कार्यवाही की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।